2026 का पेपर लीक कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के बिकने की आदत बन चुकी है। एक स्टूडेंट दिन रात पेपर निकालने के लिए स्टडी करता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, और वहीं दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम हर साल चंद रुपयों के लिए बिकता रहता है। लेकिन ये पेपर लीक होते कैसे हैं? प्रिंटिंग प्रेस से लेके एग्जाम सेंटर के बीच में कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बिकता है, आइए जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करना अब बहुत जरूरी हो गया है। The National Testing Agency has now decided to cancel NEET UG 2026 examination that was held on May। देखिए, नीट एग्जाम के 48 आवर से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ सर्कुलेट कर रही थी। इस पीडीएफ में 400 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अभी के नीट के पेपर से मैच कर रहे थे, लेकिन इस पीडीएफ में फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पीडीएफ एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यही तो हमारे सिस्टम के काम करने का तरीका है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है, आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं? देखिए, पेपर लीक होना किसी एक का काम नहीं होता है, बल्कि पूरी गैंग काम करती है। किसी भी पेपर लीक की स्टार्टिंग होती है प्रिंटिंग प्रेस से, जहां पेपर छपते हैं और ट्रक्स में लोड होते हैं। इस प्रोसेस में कोई ना कोई पेपर लीकर शामिल होता है, जो बड़ी सफाई से पेपर बॉक्स की सील तोड़ता है और पेपर निकाल लेता है। उस पेपर की फोटो क्लिक करके अपने आका यानी कि मास्टरमाइंड को सेंड कर देता है और पेपर बॉक्स को बड़ी सफाई से बंद कर देता है, मानो कि ये पहले पेपर बॉक्स कभी खुला ही ना हो। अब खेल शुरू होता है पटना या जयपुर के किसी सेफ हाउस में, जहां मास्टरमाइंड उस पेपर की फोटो को एमबीबीएस स्टूडेंट को दे देते हैं। इन एमबीबीएस स्टूडेंट का काम होता है उस पेपर की आंसर की बनाना। जैसे ही आंसर की रेडी हो जाती है, मास्टरमाइंड इसे बड़े कोचिंग एजेंटों को भेज देते हैं, और ये एजेंट उन पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं जो अपने बच्चों के लिए पेपर का शॉर्टकट चाहती हैं, और एग्जाम से कुछ दिन पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट को किसी सीक्रेट प्लेस पर बुलाया जाता है। वहां पर इन स्टूडेंट्स के मोबाइल जमा कर लिए जाते हैं और 100 से 200 क्वेश्चन रटाए जाते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। जब इन एजेंटों को लगता है कि इन्होंने खूब मोटा पैसा कमा लिया है, 5 से 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट, तो ये एजेंट एग्जाम की लास्ट नाइट को उस पेपर की पीडीएफ को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के छोटे छोटे ग्रुप्स में 20 से 30 हजार रुपए में ये पीडीएफ शेयर कर देती हैं। यहाँ से ये पीडीएफ फॉरवर्ड होते होते उन स्टूडेंट के पास भी पहुंच जाती है जिन्होंने इसे नहीं खरीदा था। यह होता है पूरा प्रोसेस किसी भी पेपर लीक का। इस पेपर लीक में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं जो पैसे देकर एजुकेशन सिस्टम को ही खरीद लेते हैं। बट सवाल यह भी है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। देखिए, जब तक पेपर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में प्रिंट होते रहेंगे और ट्रक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे, तब तक इंसान के लालच का रास्ता खुला रहेगा और यूं ही कुछ पैसों के लिए पेपर लीक होते रहेंगे। और अगर आप इस सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें, और आपकी क्या राय है इस पेपर लीक पर कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।